भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, परम पूज्य बाबा गणिनाथ जी इस भूलोक में धर्म की रक्षा, मानवता का संदेश और आपस में बढ़ रही वैमनस्यता को दूर करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान शिव जी के परम भक्त श्री मनसाराम महानार वैशाली में गंगा के किनारे अपनी एक कुटिया में सपत्नीक रहते थे। मनसाराम जी सात्विक और धार्मिक विचारों को मानने वाले थे। वे अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने भोले बाबा की सदैव उपासना किया करते थे। उनका अपना जीवन से खुश रहते थे। संतानहीन होने के बाद भी अपने ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास था। इसी विश्वास और मनसाराम की भक्त से भोले बाबा प्रसन्न होकर एक रात उनके सपने में आए और कहा कि जल्द ही आपको आपकी भक्ति और विश्वास का फल मिलेगा। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। मनसाराम नित्य प्रतिदिन की तरह लकड़ी लेने के लिए वन में गए। भीतर वन में पहुंचने पर मनसाराम क्या देखते हैं कि एक बालक पीपल के पेड़ के नीचे किलकारी कर रहा है। उसके चेहरे से अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। बालक मंद मंद मधुर मुस्कुरा रहा है। तभी बालक के अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश के प्रभाव से उस पीपल के पेड़ से मधु की बूंदें निकलकर बालक के मुख में जा रही थी और वह बालक उस मधु को बड़े चाव से मधुपान करने लगा। बालक के इसी अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश का प्रभाव ही था कि वन में सारे जीव जंतु खुश होकर इधर उधर विचरण। मनसाराम इस दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मनसाराम, ये है तुम्हारी भक्त का फल। इस बालक को अपने घर ले जाओ और इसे अपने पुत्र की तरह पालन करो। मनसाराम उस बालक को अपनी गोद में लिया और अपने कुटिया में पहुंचकर और पत्नी से बोले, यह बालक अपना है, भोले बाबा ने तुम्हारी गोद भर दी। बालक के अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश के कारण गांव में समृद्धि बढ़ने लगी। मनसाराम जी की इच्छा थी कि अपने स्वजनों को भोज में तस्मई खिलाएं, पर वे अपने इस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे थे। अगर इस कार्य में कोई बाधा थी, वो था धन, जो मनसाराम के पास नहीं। बालक अपनी पिता की इस इच्छा को जानकर सभी स्वजनों को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण स्वजनों को मिलने की सूचना मिल गई। यह जानकर मनसाराम ने भोज को तैयार करने वाले पर्याप्त बर्तन मनसाराम जी के पास नहीं थे और बर्तन के लिए वे कुम्हार के पास गए और बर्तन मांगा। कुम्हार मनसाराम की आर्थिक को जानकर बहाने बनाकर बर्तन देने से मना कर दिया। मनसाराम उदास हो गए। पिता की उदासी को देखकर बालक ने अपनी लीला दिखाई। वही कुम्हार जब अपने बर्तन को पकाने के लिए आग लगाया तो वो जला ही नहीं। लाख प्रयत्न करने पर भी आग नहीं जला तो नहीं जला। तब कुम्हार हार कर अपने ईश्वर को स्मरण किया। ईश्वर ने उसकी की गई गलती को बताया। अपनी गलती को जानकर कुम्हार भागकर बालक के चरणों में लेट गया और भूल को स्वीकार किया। बालक ने उसकी इस गलती को क्षमा कर दिया। कुम्हार का आव लग गया। बर्तन मनसाराम को दिया। बर्तन की व्यवस्था हो जाने के बाद मनसाराम दूध के लिए ग्वाले के पास गए। ग्वाला जो काना था, उसने भी बहाना बनाकर दूध देने से मना कर दिया और एक गाय जो दूध ही नहीं देती थी की ओर इशारा कर कहा, उसे दूह लो और दूध ले लो। बालक जो मनसाराम के साथ थे फिर अपनी लीला दिखाई और उसी गाय ने इतना दूध दिया
कि ग्वाला आश्चर्यचकित हो गया और वह समझ गया कि यह बालक साधारण बालक नहीं है। तुरंत बालक के चरणों में लेट गया और क्षमा याचना की। बालक ने क्षमा कर दिया और उसकी आंख भी ठीक कर दी। तय समाज पर भोज में तस्मई पकाई गई और तस्मई को सभी लोगों ने खाया और इसकी स्वाद की महक से आसपास के लोग भी आने लगे, पर यह तस्मई कम नहीं पड़ी। सभी ने इसका आनंद लिया। बालक को इस लीला को देखकर सभी लोग भोले बाबा की जयकारा लगाया और बालक का नाम गणिनाथ रखा और जय जयकार किया। बालक गणिनाथ ने तपस्या करने के लिए पिता मनसा राम से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और पूरे 18 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या और योग से गणिनाथ जी ने 8 सिद्ध और 9 निधि को प्राप्त किया। गणिनाथ जी तपस्या पूरी करने के बाद वापस अपने गांव आए और एक यज्ञ का आयोजन किया। बाबा गणिनाथ जी का उपदेश सरल था, जिसे सुनने के लिए आसपास से लोग बाग आने लगे और बाबा के आशीर्वाद से उनके जीवन सरल और सुगम हो गया। बाबा गणिनाथ जी के उपदेश और जीवन संदेश से वैशाली के राजा धर्मपाल भी प्रभावित होकर पलवैया के आसपास की सारी जमीन बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया और पलवैया का राजा घोषित कर दिया। बाबा गणिनाथ जी का विवाह राजा चक्रधर की पुत्री क्षेमा से हुआ। बाबा गणिनाथ जी की ही तरह माता क्षेम भी धर्म का पालन और उनकी रक्षा करने वाली थी। बाबा जी और माता क्षेमा के अपने परिवार में 5 संतान कर्मसा, रायचंद्र, श्रीधर, गोविंद, सोनमती, एयरशीलमती थे। बाबा गणिनाथ जी की ही तरह 5 भाई बहन वेद शास्त्र और धर्म के प्रवीण थे। बाबा गणिनाथ जी राज 14 कोस तक फैलाया। 14 कोस तक बाबा गणिनाथ जी का राज चमकता था, दमकता था। धर्म का पालन हर एक और नर और नारी किया करते थे। एक बार राज्य के कदली वन में डाकुओं ने बसेरा बनाकर कदली वन से गुजरने वाले को लूट कर मार देते थे। इस डाकुओं का सफाया करने के लिए रायचंद्र और श्रीधर के नेतृत्व में सेना भेजी और उन डाकुओं का समूल नाश किया गया। बाबा के राज्य में जादू टोना करने वाले से राज्य के लोग परेशान हो रहे थे और इसके दुष्प्रभाव से धर्म कार्य में बाधा आ रही थी। अपने राज्य के लोगों को जादू टोना करने वाले से मुक्त दिलाने के लिए बाबा गणिनाथ जी ने गोविंद जी को भेजा। गोविंद जी ने अपने योग तप बल से इन सभी मायावी शक्तियों का नाश कर दिया। पलवैया राज्य के बाहर यवनों का अत्याचार बढ़ गया था। यवनों के अत्याचार के कारण लोग बाग अपने धर्म कार्य नहीं कर पा रहे थे। इन यवनों से मुक्त दिलाने के लिए बाबा गणिनाथ जी ने एक सेना तैयार की। इस सेना में लोगों का आवाहन किया और 360 जगह के लोग इस सेना में शामिल हुए। समाज के मूल डीह इन्हीं 360 जगहों के नाम पर आधारित है। इस सेना का नेतृत्व श्री रायचंद्र और श्रीधर को सौंपा और यवनों से लड़ने के लिए भेजा। बाबा की सेना और यवनों में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में गोविंद जी के भी आने से सेना में दुगना उत्साह बढ़ गया और यवन युद्ध हार गए। यवनों का सरदार बाबा गणिनाथ जी के तपबल और योग शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि जीवन पर्यंत उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा करता रहा। बाबा गणिनाथ जी और माता क्षेमा के साथ गंगा जी में समाधि ली और आज उस स्थान पर एक देवस्थान के रूप में पूजनीय स्थल भी है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।